दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के राज्यपाल श्री रमेश बैस ने बांटा गरीब छात्रों के बीच लैपटॉप। झारखंड के माननीय राज्यपाल श्री रमेश बैस ने शनिवार को राजभवन के दरबार हॉल में बीआईटी सिंदरी में अभियंत्रणा की पढ़ाई कर रहे गरीब छात्रों के बीच लैपटॉप का वितरण किया। उन्होंने कहा कि हम सभी का दायित्व है कि अपनी मातृभूमि के लिए अच्छा कार्य करें। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड में दीपावली की रात 8 से 10 बजे के बीच ही फोड़े जा सकेंगे पटाखे। दीपावली, गुरु पर्व, छठ, क्रिसमस और नए साल के जश्न मनाने के दौरान पटाखा फोड़े जाने का समय निर्धारित कर दिया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशा निर्देशों के अनुसार झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से पटाखा बजाने को लेकर आम सूचना जारी की गई है। इसके अनुसार अलग अलग पर्वों के लिए अलग अलग समय पटाखे छोड़ने का समय निर्धारित किया गया है। बता दें कि इसके तहत दीपावली में रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा, सहायक पुलिस की नियुक्ति गलत। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने गुमला में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की नौकरी अनुबंध पर नहीं होती है, सहायक पुलिस की नियुक्ति ही गलत है। उन्होंने सहायक पुलिस की नियुक्ति के लिए तत्कालीन सरकार रघुवर दास सरकार को दोषी ठहराया है। कहा कि किसी भी नियुक्ति के लिए पहले नियमावली बनानी चाहिए। सरकार नियुक्ति नियमावली बना रही है। सहायक पुलिस की समस्या के समाधान के लिए भी रास्ता निकालने की कोशिश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी कार्य होंगे नियम से होंगे, जो भी नियुक्ति होगी अस्थायी नियुक्ति होगी। झारखंड विधानसभा में पहली बार छात्र संसद समारोह का आयोजन। झारखंड विधानसभा में पहली बार झारखंड छात्र संसद का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। विधानसभा की तर्ज पर छात्र संसद समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें 24 छात्र छात्राएं शामिल हैं, जिनमें 8 लड़कियां भी शामिल हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद राष्ट्रगान और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुभारंभ की गई। सीएम ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि युवा देश की शक्ति हैं। सीएम ने कहा कि ये एक ऐसा मंदिर है जहां हर वर्ग के लोग आते हैं। उन्होंने युवाओं को शुभकामनाएं भी दी। झारखंड में फिलहाल नहीं संचालित होंगे 1ली से 5वीं के कक्षाएं। झारखंड में कक्षा 1ली से 5वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए विद्यालय बुलाने की अनुमति नहीं दी गई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की शुक्रवार को हुई बैठक में फिलहाल इस पर फैसला नहीं हो सका है। स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि छोटी कक्षाओं के लिए विद्यालय खोलने पर फिलहाल फैसला नहीं लिया गया है। आने वाले दिनों में सरकार कोरोना संक्रमण का मूल्यांकन और हालात का आकलन करने के बाद इस दिशा में कोई निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि 10वीं और उसके ऊपर के वर्ग के छात्रों के लिए कोचिंग की इजाज़त दे दी गई है। पहले 18 या इससे अधिक उम्र के छात्रों को ही केवल कोचिंग की अनुमति दी गई थी। झारखंड के 6 जिले में बनेगा जल शुद्धता जांच केंद्र। झारखंड के 6 जिलों में जल की शुद्धता की जांच की जाएगी। इसको लेकर भारत सरकार के पेयजल आपूर्ति विभाग ने नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज के पास इसके लिए प्रस्ताव भेजा है। NABL से मान्यता मिल जाने के बाद लैब में टेस्ट शुरू की जाएगी। इसके तहत पाकुड़ के झुमरी तिलैया, पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा, गढ़वा और गुमला में एक प्रयोगशाला बनाए जाएंगे, जिसको मान्यता दी जाएगी। इसके तहत पानी की गुणवत्ता की जांच 600 रुपये में कोई भी करा सकता है। झारखंड के 5000 मनरेगा कर्मियों को दिवाली से पहले मिलेगा मानदेय। झारखंड सरकार ने त्योहारों को देखते हुए झारखंड के 5000 से अधिक मनरेगा कर्मियों को दीपावली के पहले वेतन मानदेय भुगतान के लिए 10 करोड़ की राशि आवंटित कर दी है। ग्रामीण विकास विभाग ने इस राशि को
जिलों के अनुसार अलग अलग आवंटित की है। 1 अक्टूबर यानी सोमवार को सभी जिलों में मानदेय की राशि दे दी जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों को कहा है कि इस राशि से माह अक्टूबर 2021 तक का लंबित मानदेय का भुगतान ही करेंगे। ओबीसी के आरक्षण की मांग को लेकर अंबा प्रसाद हुई मुखर। झारखंड में ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने और जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर विधायक अंबा प्रसाद के नेतृत्व में भुरकुंडा पंचायत भवन मैदान में सम्मेलन का आयोजन किया गया। केरेडारी एवं बड़का गांव महासम्मेलन के बाद पतरातू के भुरकुंडा में होने वाला यह इस तरह का तीसरा महासम्मेलन है। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता और झारखंड के कृषि मंत्री श्री बादल पत्रलेख मौजूद थे। झारखंड के 3 शहरों में बनेंगे इंटर स्टेट बस टर्मिनल। झारखंड सरकार जमशेदपुर, रांची और धनबाद में इंटर स्टेट बस टर्मिनल बनाने जा रही है। इसके तहत तीनों जिले में प्रशासन ने अपना डिटेल ड्राफ्ट प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है, जिसके तहत 150 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके लिए कर्नाटक की कंपनी आइडेक परामर्शी के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। धनबाद और जमशेदपुर में इंटर स्टेट बस टर्मिनल के प्रोजेक्ट को झारखंड सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। रांची में नगर विकास विभाग की फिजिबिलिटी कमेटी योजना को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। बता दें कि इसके बाद इसका संचालन PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए संचालन किया जाएगा। 30 नवंबर से शुरू हो रही है CBSE की टर्म 1 बोर्ड की परीक्षा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE के क्लास 10वीं और क्लास 12वीं के बोर्ड परीक्षा का पहला टर्म क्रमशः 30 नवंबर और 1 दिसंबर से शुरू हो रही है। CBSE ने 19 अक्टूबर को कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी की थी। CBSE कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 30 नवंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर तक चलेगी, जबकि कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा 22 दिसंबर तक चलेगी। CBSE पहली बार अपनी बोर्ड परीक्षाओं को 2 चरणों में आयोजित कर रहा है। कोरोना महामारी के चलते CBSE को यह फैसला करना पड़ा। CBSE टर्म 1 परीक्षा ऑब्जेक्टिव रूप से आयोजित की जाएंगी। इसका मतलब है कि प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जबकि दूसरे टर्म में सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। दोनों टर्म में कोर्स का 50% हिस्सा आएगा। झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन खत्म, शादी समारोह में 500 लोगों को अनुमति। झारखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विवाह और अन्य सामाजिक समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या शुक्रवार को 50 से बढ़ाकर 500 कर दी है। इसके साथ ही रविवार को दुकानों को खोलने की इजाज़त दे दी गई है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में झारखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह फैसला लिया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि एक स्थान पर 500 से अधिक व्यक्तियों के जमा होने पर अभी भी रोक रहेगी। वहीं मेलों, प्रदर्शनकारियों और जुलूसों पर रोक जारी रहेगा। इसके अलावा नए आदेशों के अनुसार पहली बार रविवार को दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। पहले दुकानों को केवल सोमवार से शनिवार तक रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति थी। प्रथम झारखंड छात्र संसद 2021 के कार्यक्रम में भाग लेने विधानसभा पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, विधायी एवं संसदीय प्रणाली से देश को दिशा मिलती है। ये कैसे कार्य करते हैं, युवाओं को इसकी समझ होना आवश्यक है। यहाँ नीति निर्धारण कर देश और राज्य को दिशा दी जाती है। छात्र संसद का आयोजन आने वाली पीढ़ी के लिए लाभदायक होगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सफलता में शिक्षा एक अनिवार्य शर्त है। आप युवाओं के बीच लोकतांत्रिक प्रणाली का व्यवहारिक बोध सुनिश्चित किए बिना हम मजबूत लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। झारखंड विधानसभा द्वारा आयोजित प्रथम छात्र संसद में शामिल सभी युवाओं को मेरी शुभकामनाएं और जोहार।
झारखंड के 12 जिलों में बढ़ी पिछले सप्ताह की तुलना में कोरोना मरीजों की संख्या। झारखंड के 12 जिलों में पिछले सप्ताह की तुलना में कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। वहीं झारखंड की राजधानी रांची समेत 11 जिलों में पॉजिटिविटी बढ़ी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 11 से 17 अक्टूबर के बीच झारखंड में 78 मरीज मिले थे, जबकि बीते सप्ताह 18 से 24 अक्टूबर के बीच 2.5 गुना से अधिक 197 मरीज मिले हैं। पॉजिटिविटी की बात करें तो पिछले सप्ताह जहां झारखंड की पॉजिटिविटी 0.03% थी, बीते सप्ताह बढ़कर 0.07% पहुंच चुकी है। पिछले सप्ताह रांची की पॉजिटिविटी 0.12% थी, जो बीते सप्ताह बढ़कर 0.27% पहुंच चुकी है। भारत बनेगा दुनिया की फ्रूट कैपिटल, सरकार देगी 20 स्वदेशी और विदेशी फलों के उत्पादन को बढ़ावा। केंद्र चालू वर्ष में व्यावसायिक महत्व के विश्व स्तर पर लोकप्रिय 10 विदेशी फलों के उत्पादन के विस्तार के साथ साथ अधिक पोषक तत्व वाले विशेष स्वदेशी फलों के उत्पादन को बढ़ावा देगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। तोमर ने फलों और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के उपलक्ष्य में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, चालू वर्ष के दौरान विदेशी फलों के लिए 8,951 हेक्टेयर और विशिष्ट स्वदेशी फलों के लिए 7,154 हेक्टेयर रकबे में खेती की जाएगी। एक सरकारी बयान में तोमर के हवाले से कहा गया है कि राज्य सरकारों को इन फसलों के क्षेत्र विस्तार के लिए वर्ष 2021-22 का लक्ष्य दिया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के सहयोग से किया था।